सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। सावन का महीना चल रहा है तो महादेव की कृपा आप सभी पे हरदम बनी रहे और हरदम आप लोग स्वस्थ और मस्त रहो अपने लाइफ में। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है सभी महिलाओं के लिए। कभी कभी ना सभी चीज़ों को समेटने में ना काफ़ी वक्त लग जाता है। यही नहीं, इस वजह से हम लोगों का कई अन्य काम जो होते हैं वो सारे छूट जाते हैं। तो कई बार किचन और घर के कामों में महिलाएं इस तरह उलझ जाती हैं कि उन्हें कई दूसरा काम नज़र नहीं आता। उनको खुद के लिए भी आराम का टाइम नहीं मिलता है। तो अक्सर महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि काश कोई ऐसा तरीका पता होता जिससे हम अपना घर और किचन का काम जल्दी निपटा सकें। अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसकी मदद से आप किचन और घर के काम जल्दी निपटा सकती हैं। तो ये आपके टिप्स काम बेहद काम आने वाले हैं और इसके ज़रिए आप अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए इस टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। सुबह सुबह सबसे पहला काम हम लोगों का होता है किचन का काम। तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन से ही। किचन का काम कैसे जल्दी निपटाएं। तो किचन में काम करना और उसके बाद उसकी सफाई करना दोनों ही मेहनत का काम है। साफ़ सुथरा किचन किसे नहीं पसंद होता है दोस्तों, पर सवाल ये है कि किचन को साफ़ कैसे रखें। पर क्या आपको पता है किचन को साफ़ करने का अपना एक तरीका होता है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने के दौरान पूरे किचन को पूरी तरह से व्यवस्थित रखती हैं। वहीं कुछ महिलाओं का आदत ऐसा होता है जो किचन में काम करते हुए सब कुछ फैला देती हैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के चक्कर में। और इसलिए अपनी एक आदत बना लें कि जब आप काम ख़त्म हो तभी हाथों हाथ किचन के सामान भी समेटती रहें। साथ साथ में आप किचन का काम भी करते रहोगे ना तो आपकी सफाई भी साथ साथ में होती रहेगी और खाना भी बनते रहेगा। ऐसा करते रहने से सामान समेटने के लिए आगे चल के टाइम नहीं निकालना पड़ेगा आपको और सब टाइम से हो जाएगा कि खाना बनाते वक्त ही ये काम आपके साथ निपट जाएंगे। तो आपको ना इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, तो इसका टाइम बचेगा आपके पास। जब भी आप सिंक में बर्तन धो रहे हो ना तो साथ साथ में सिंक की भी अच्छे से सफाई कर लीजिए और आसपास के टाइल्स जो हैं उसकी भी सफाई अच्छे से कर लीजिए। फिर जो आप बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हो या वाइपर वगैरह ब्रश वगैरह जो भी आसपास रहते हैं उनकी भी सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसी टाइम काम करके ये सारे ख़त्म कर दीजिए। तो फिर आपके लिए ना इसके लिए दोबारा टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, एक ही साथ आपका सारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही करती हूँ, जब भी बर्तन धोती हूँ उसके साथ वाइपर साफ़ कर लेती हूँ, जो किचन का टॉवल रहता है उसको साफ़ कर लेती हूँ और फिर आसपास के सारे टाइल्स वाले एरिया साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन का जो साबुन होता है उसको अच्छे से खड़े करके रख देती हूँ ताकि उसमें पानी ना इकट्ठा हो और सारी पानी गिर जाए, साबुन सूखा सूखा रहे। तो इस तरह साबुन कम गलता भी है और रहता भी सही से है। तो वो एरिया सारी मैं एक ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद अब मैं सुबह का नाश्ता तो यहाँ पे बन गया था, लेकिन सॉरी के लिए यहाँ पे दोपहर में मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उसकी खिचड़ी बैठा दूँगी और फिर अपने बेडरूम की सफाई में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बेडरूम की सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। और जब भी आपको बेडशीट वगैरह धोनी हो ना, तो जब भी आप बेडशीट उठाओ धोने के लिए तो ऐसे करो ना कि गद्दे वद्दे भी पलंग गद्दे हटा के पलंग के नीचे भी थोड़ा अच्छे से चेक कर लो और अच्छे से उसकी सफाई कर दो। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ। और इसके बाद आप सफाई रोज़ डेली वाली सफाई में ना आप अपना फर्नीचर जितने भी घर में हैं वो रोज़ आप डस्टिंग उसकी कर दोगे ना तो आपको कभी भी किसी एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं जब भी बेडशीट धोने के लिए उठाती हूँ ना तो गद्दे के नीचे अच्छे से देख लेती हूँ और गद्दे भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गद्दे अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी खिड़की साफ़ कर दूँगी, पलंग वाला जो पोर्शन बचा है ऊपर में खाली है उसको साफ़ कर लूँगी और बाकी सारे जितने भी फर्नीचर है सबकी सफाई कर लूँगी। ये
रोज़ के काम आप थोड़े से अपने आदत में शामिल कर लोगे ना, कि रोज़ के काम थोड़े थोड़े ये डस्टिंग कर लोगे आप, तो आपके घर कोई भी मेहमान आए जाए कुछ भी हो, आप 1 घंटे सुबह का निकाल लो, उसके बाद आपका पूरा दिन ये घर क्लीन रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी गंदा नहीं होगा। तो ये आदतें थोड़ी थोड़ी अपनी शामिल कर लो अपनी रोज़ वाली लाइफ में, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है फिर सफाई करना। तो मैं यहाँ पे वैसे ही अपना काम करती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है तबीयत नहीं ठीक रहा, या अचानक से आप काम कर रहे हो तो घर में मेहमान आ गए, तो उस टाइम ये काम नहीं हो पाता है, तो मैं दूसरे दिन के लिए काम छोड़ देती हूँ और जो ज़रूरी होता है वो कर लेती हूँ। आप भी ऐसे अपना काम कर सकते हो। आप एक शेड्यूल बना लो, अगर उस शेड्यूल के बीच में अपने लिए 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम रखो, और उसके बीच में अगर कोई आ भी गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मैनेज अच्छे से कर सकते हो। अगर जिस दिन आपके घर कोई आ गया किसी दिन, तो आप इम्पॉर्टेंट वाला काम कर दो, और जो नहीं इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चल सकता है उसके बिना काम, तो आप छोड़ दो, उसको दोबारा कर लो। तो इस तरह से आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी, आपके काम करने के तरीके भी सही रहेंगे, थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा और सारे काम टाइम पे भी हो जाएंगे। खासकर उन महिलाओं को और दिक्कत होता है दोस्तों, जिसके घर में अभी छोटे बच्चे हैं, तो वो प्रॉपरली सारा काम मतलब एक ही टाइम में एक ही सुर से नहीं ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि उनको बीच में बच्चे को भी देखना होता है। जैसे मेरा बाबू अभी छोटा है, तो आप एक टाइम बना लो और उसके बाद बच्चे के लिए 1-2 घंटे निकाल लो, अपने लिए भी 1-2 घंटे निकाल लो, और जब बच्चा ज़्यादा तंग करे तो जो काम इम्पॉर्टेंट है उसको छोड़ के दो और बाकी सारे काम कर लो। और फिर जब बच्चा या सो जाए या खेलने लगे या किसी चीज़ में व्यस्त हो जाए, तो फिर अपने पेंडिंग रखे हुए थे काम, जो बचा हुआ काम था, उसको कर लो, तो आप आसानी से अपने सारे काम कर लोगे दोस्तों। तो अगर मेरी राय और टिप्स अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अभी काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स बाकी हैं आगे में, तो मैं आपको बताते रहूँगी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ये वाला रूम तो मेरा फाइनल हो गया है, अब इसको झाड़ू मार के ख़त्म कर देती हूँ और इसके बाद मॉपिंग कर लेंगे इस रूम की। तो चलिए मार लेते हैं झाड़ू पहले इस रूम में। अगर आपने जो कपड़े धो के डाले हैं तो वो सूख गए हैं, तो ला के आप उठा के उसको ऐसे ही मत कहीं भी रख दीजिए। आप उसको तुरंत फोल्ड करिए और फोल्ड करके उसके जगह पर रख दीजिए जो कपड़े जहाँ रहते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको कपड़े ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा और टाइम पे आपके कपड़े मिल भी जाएंगे जल्दी से, और फिर आपका समय बचेगा। जब भी आप कपड़े पहनते हो ना प्रेस किए हुए, तो आप उसे आओ, मार्केट से आओ या ऑफिस से आओ या कहीं से भी आओ, तो उस कपड़े को ऐसे ही खोल के तुरंत मत फेंक दो। उस कपड़े को अच्छे से खोलो, थोड़ा सा फैला दो ताकि उसका पसीना या जो भी बदबू है चला जाए, और फिर अच्छे से फोल्ड करके उस कपड़े को अंदर रख दो ताकि आप उस कपड़े को दोबारा पहन सकते हो बिना प्रेस किए। वो चिमड़ाएगा नहीं। तो उस कपड़े को फेंकने से अच्छा है कि आप उस कपड़े को एक हैंगर में लगा के रख दो, या तो ऐसे फैला के रख दो, लेकिन उस कपड़े को चिमड़ा के मत फेंको, नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा उसको प्रेस करने में। क्योंकि अगर एक बार तो पहनने में कोई कपड़ा गंदा होता नहीं है, तो आप आराम से उसको दोबारा यूज कर सकते हो। एक कपड़ा तो दोबारा आप पहन ही सकते हो, इसलिए अगर ढंग से रखोगे उस कपड़े को ना, तो दोबारा वो कपड़ा मतलब प्रेस करने में आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा। और जब भी आपका सारा काम हो जाए और आप बाथरूम में नहाने जाओ, तो फिर बाथरूम वाले का सारे काम निपटा लिया करो। जैसे कि मेरा दोनों ही डस्टबिन है, तो मैं इस डस्टबिन को कचड़े फेंकने के बाद रोज़ अच्छे से धुल लेती हूँ सर्फ से, ताकि इसमें कोई गंदी बदबू ना रहे, और इसको धुल के अच्छे से धूप में रख देती हूँ। उसके बाद इसमें प्लास्टिक डाल के और फिर किचन में और बाहर वाले एरिया में रख देती हूँ दोनों डस्टबिन। कुछ ऐसे काम होते हैं जब आप बाथरूम में नहाने जाओ तभी करना सही रहता है, जैसे कि
डस्टबिन वगैरह धोना या बाथरूम वगैरह धोना, तो मैं यहाँ पे बाथरूम की सफाई भी कर ले रही हूँ दोस्तों। तो लगभग आज के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई? तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए आपको मैं अपना घर दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा पहला वाला बेडरूम। इसकी मैंने डस्टिंग और सफाई पूरे अच्छे से कर दी है, मॉपिंग भी हो गया है, देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और ये रहा मेरा सेकेंड वाला बेडरूम, बाबू स्कूल से भी आ गया है और इसकी मैंने एकदम अच्छे से आज सफाई की है, ऊपर से भी सारी सफाई कर ली है। देखिए पंखे वगैरह भी सारे साफ़ कर दिए हैं।